Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 16 of SST. The chapter name is Great World Leaders. First leader है George Washington. George Washington was born on 22nd February 1732 in Westmoreland Country, Virginia, in the United States of America. वर्जीनिया एक वेस्टमोरलैंड एक जगह है वर्जीनिया में जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। वहाँ पर जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म हुआ था 22 फरवरी 1732 ईयर में। ही वॉज अ ग्रेट मिलिट्री लीडर, वो ग्रेट मिलिट्री का लीडर था। ही वॉज इलेक्टेड द कमांडर इन चीफ ऑफ द कॉन्टिनेंटल आर्मी in 1775 during the American War of Independence. उसे he was elected the commander in chief, उन्हें कमांडर इन चीफ के लिए इस उपाधि के लिए इलेक्ट किया गया था, जो कि कॉन्टिनेंटल आर्मी की एक पोस्ट थी। कमांडर इन चीफ उसके लिए जॉर्ज वॉशिंगटन को रखा गया था। किस ईयर में? 1775 ईयर में। ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल्सो नोन एज अमेरिकन रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। और किस समय इनको कमांडर इन चीफ की उपाधि मिली थी? जब ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब अमेरिका में वॉर चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, तब उनको ये उपाधि दी गई थी कमांडर इन चीफ की। ऑल्सो नोन एज द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट थी। In 1789, George Washington was elected the first president of the United States. 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन को इलेक्ट किया गया था फर्स्ट प्रेसिडेंट यूएस का, मीन्स यूनाइटेड स्टेट का फर्स्ट प्रेसिडेंट उनको बनाया गया था जॉर्ज वॉशिंगटन को। ही वॉज री इलेक्टेड इन 1792 और उन्हें दोबारा से इसी पोस्ट पर, प्रेसिडेंट की पोस्ट पर दोबारा से इलेक्ट किया गया 1792 में। पहले 1789 में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट, और फिर उसके बाद 1792 में फिर से प्रेसिडेंट बनाया गया। ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, और अमेरिकन क्रांति में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत योगदान दिया। एंड देन इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, और जब यूनाइटेड स्टेट्स का जो फॉर्मेशन होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, तो इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद, तब उसके सारे कार्यों में उन्होंने योगदान दिया। ही डाइड ऑन 14 दिसंबर 1799, और उनकी मृत्यु कब हुई, कब वो मरे थे? 1799 में उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट लीडर है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब्राहम लिंकन जो थे वो 16th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, यूएसए के। ही वॉज बॉर्न इन केंटकी इन 1809 ईयर में केंटकी नामक जगह पर उनका जन्म हुआ था। हिज फादर वॉज अ फार्मर, उनके अब्राहम लिंकन के फादर जो थे वो फार्मर थे, किसान थे। इन 1861 लिंकन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और 1861 ईयर में लिंकन को प्रेसिडेंट बनाया गया यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ड्यूरिंग हिज टर्म एज प्रेसिडेंट, द नॉर्दर्न and southern states of America fought the civil war over the issue of slavery. The northern states won the war. और ड्यूरिंग हिज टर्म एज प्रेसिडेंट, जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में अमेरिका के सिविल वॉर छिड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर स्लेवरी मीन्स जो स्लेव बनाए जाते थे, लोगों को जो नौकर बना करके रखा जाता था, स्लेवरी से वहां पर युद्ध छिड़ा हुआ था, सिविल वॉर छिड़ी हुई थी। और ये कब हुआ था? जब अब्राहम लिंकन वहां पर प्रेसिडेंट बने हुए थे।
द नॉर्दर्न स्टेट्स वॉन द वॉर, और नॉर्दर्न पार्ट जो था यूएसए का वो इस युद्ध को जीत गया था। लिंकन वॉज अगेंस्ट स्लेवरी, स्लेवरी के अगेंस्ट थे। ही इंट्रोड्यूस्ड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इन 1863 which freed the slaves। इन्होंने एक अभियान चलाया था इमेंसिपेशन एंड प्रोक्लेमेशन का, जिसमें जितने भी स्लेव्स, जितने भी लोगों को नौकर बना करके, बंदी बना करके रखा गया था, उन सबको उन्होंने आजाद करवाया था। He was elected president for the second time in 1865, और सेकेंड टाइम उनको, अब्राहम लिंकन को भी प्रेसिडेंट बनाया गया था 1865 ईयर में। However, he was assassinated on 15th April 1865। assassinated means उनका मर्डर कर दिया गया था। उनको assassinated means मर्डर कर देना, किल कर देना। तो उनका मर्डर कर दिया गया था 15 अप्रैल 1865 को। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग JR यानी जूनियर। मार्टिन लूथर किंग was born in Atlanta in 1929। मार्टिन लूथर किंग का जन्म हुआ था अटलांटा में 1929 ईयर में। He was one of the greatest leaders of the American Civil Rights Movement। जो एक मूवमेंट चलाया गया था अमेरिका में, अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट, उसमें से एक लीडर, उनमें लीडर्स में से एक लीडर थे वो मार्टिन लूथर। This movement was a mass protest against racial discrimination। जाति विभिन्नता के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। Which happened in the southern part of the United States of America during the mid 1950s to the 1960s। 1950s और 1960s के टाइम पर यूएसए में, यूएसए के साउदर्न पार्ट में ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जाति विभिन्नता, भेदभाव वहां पर चल रहा था, जिसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा गया था। और मार्टिन लूथर उनमें से, उनके लीडर्स में से एक पर्सन थे। व्हाट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जाति विभिन्नता, जाति भेदभाव। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन refers to the practice of treating someone differently on the basis of the color of their skin। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में रिफर करता है ऐसे ट्रीटमेंट को जहां पर कुछ लोगों को उनके कलर के अकॉर्डिंग जज किया जाता है, उनमें भेदभाव किए जाते हैं। दिस प्रैक्टिस वाज फॉलोड इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s which created a divide between the white skin people and colored people। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1950s और 1960s में ये आंदोलन छेड़ा गया था, जिसमें व्हाइट स्किन पीपल को और कलर्ड पीपल को डिफ्रेंशिएट किया गया था, उन दोनों में भेदभाव होता था। मीन्स व्हाइट स्किन पीपल को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था और कलर्ड पीपल को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। चलिए आज यहीं तक पढ़ाऊंगी। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।